अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। आज का जो हमारा ये प्री टेस्ट जो हमने लिया था उसके बाद ये दूसरा टेस्ट है। वैसे टेस्ट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। एजुकेशन की कुछ बेसिक चीज़ों के हवाले से हम इसके अंदर देखेंगे और ये हमारे पहले हफ्ते की लर्निंग है कि पहले हफ्ते के अंदर हमने जो चीज़ें सीखी हैं और उम्मीद है कि आपने सीखा होगा, अच्छा टेस्ट किया होगा। थोड़ी देर के अंदर मैं मार्कशीट जो है वो कंपाइल करता हूँ और देखता हूँ कि आज आप लोगों की प्रोग्रेस कैसी रही है। कोई भी मसला हो तो पूछ लिया करें, डिस्कस किया करें। मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखना है और आप भी यहाँ पे इसलिए आए हैं कि आप भी मुझसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं जो मेरे मेरे जो है कमज़ोर इल्म के अंदर हैं। पहला सवाल है डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल विच इनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज रिस्पांसिबिलिटीज। डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन बाय, किसने एजुकेशन की डेफिनेशन दी थी? अच्छा, मुझे ना सबसे प्यारी डेफिनेशन एजुकेशन की यही लगती है। कोई आज 8-10 जो डेफिनेशन है ना उसके अंदर की सबसे अच्छी डेफिनेशन ये लगती है कि देखें एजुकेशन का मकसद ये होता है कि किसी को आप इस काबिल करते हैं कि वो तहकीक करे, वो अपनी ज़ात के ऊपर, अपने यानी इन्वायरमेंट के ऊपर उसका कंट्रोल हो, उसको पता चले अच्छे बुरे की उसको तमीज़ हो, उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। तो ये डेफिनेशन दी थी जी जॉन डेवी ने दी थी। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन, लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग क्या है? चेंज इन बिहेवियर। बड़ी फेमस डेफिनेशन है, उम्मीद है सबका ठीक होगा। गुडविन ऑस्टन, ये जो K2 है ना इसका दूसरा नाम गुडविन ऑस्टन है। K2 जो चोटी है इसका दूसरा नाम गुडविन ऑस्टन है और ये कराकरम के अंदर K2 जो है वो 8611 फीट बुलंद जो चोटी है, पहाड़ी चोटी है, कराकरम के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है। तो कराकरम ये रेंज है पहाड़ की। ठीक है। What is one essential quality of good teacher? अच्छे टीचर की क्या खसूसियत होती है? ये पेडागोजिकल क्वेश्चन हमने अपनी सोच से हल करने होते हैं। क्या अच्छा टीचर वो होता है जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हो, क्लासरूम के अंदर थोड़ा सा रोब वाली शख्सियत हो, जिससे डर लगता हो? कैसा टीचर है? नहीं जी, ऐसा टीचर तो नहीं है। पैशन फॉर टीचर, यार अच्छा टीचर वो है जिसको पढ़ाने का शौक हो, जैसे जिसका दिल करता हो यार आई एम ए टीचर, आई एम हेयर टू टीच यू। मेरा काम है टीचर और पढ़ाने में मुझे कोई यार नहीं। मुझे एक पीरियड मिलता है, मुझे दूसरा दे दें, मुझे तीसरा दे दें, मुझे चौथा दे दें। आई एम हेयर टू टीच यू, मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। तो पैशन ऑफ टीचर, हाँ ये ठीक है, कहीं और किसी हद तक ठीक लग रहा है। तीसरा मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, जिनको फैक्ट्स बहुत पता हो, जिसको बड़ी चीज़ें याद हों और बड़ी चीज़ें रट्टा लगवाता हो, तो उसको हम कह देंगे कि ये मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट है। लीनेंसी टूवर्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट आखिर चल जी जो थोड़ा दिल करता है ना करो, तुसी फुल चिल रहो, मेरे होंदे तुसी ऐश करो, क्या ये वाला है? तो सबसे सूटेबल आंसर कौन सा मिलता है? पैशन फॉर टीचर। ये याद रख लें। जो यहाँ पे हमने जो पेडागोजी होती है ना, इसमें आपने सारे आंसर भी ठीक हो सकते हैं, आपने उसके करीब करीब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी तरफ जाना है। तो पैशन ऑफ टीचर है इसका, ये जबरदस्त आंसर बनेगा। ठीक है जी। अगला है विच रिसोर्स आर नॉट रिन्यूएबल। रिन्यूएबल कहते हैं जो जिनको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन है जिसको दोबारा इस्तेमाल? ये फॉसिल फ्यूल, यानी जिसके अंदर पेट्रोल, डीजल, गैस, कोयला एक दफ़ा जल जाए तो दोबारा नहीं बनते, तो ये नॉन रिन्यूएबल, दोबारा इनको जनरेट नहीं किया जा सकता। नॉन रिन्यूएबल। जो कहते हैं हम यार वो कहते हैं गुर्दों को जो वॉश करवाना कहते हैं, डायलिसिस करवाना है, तो हेमोडायलिसिस कहते हैं कि ये ब्लड को क्लीन करवाना हो ना तो उसको हेमोडायलिसिस कहते हैं। ये थोड़ी जनरल नॉलेज का सवाल है। द एस्केप ऑफ वाटर मालिक्यूल फ्रॉम सरफेस, जो सरफेस है उसके ऊपर जो वाटर मालिक्यूल का ऊपर चले जाना है, निकल जाना है, तो इसे वेपोरेशन कहते हैं, वेपोरेशन कहते हैं। मरकरी थर्मामीटर वाज इन्वेंटेड। मरकरी किसने इन्वेंट किया था जी? ये डैनियल गरेल फ़ारेनहाइट जो है, ये फ़ारेनहाइट मैं याद रख लेता। मैंने फ़ारेनहाइट का रट्टा लगाया हुआ था कि उसका नाम भी फ़ारेनहाइट था। तो उसने थर्मामीटर जो है इन्वेंट किया था। मरकरी, इसके अंदर जो मेटल होता है वो इसलिए मेटल डालते हैं कि वो अपने रूम किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट इज नोन एज। तो जब इन्वायरमेंट की बात आए तो इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम का ताल्लुक इन्वायरमेंट से आई, उसका एक यूनिट है इन्वायरमेंट का, इकोसिस्टम बोलते हैं। हु इज द बिग सपोर्टर ऑफ हेरिटेज इन ह्यूमन डेवलपमेंट। इंसान के अंदर उसकी विरासत का, उसकी फितरी जो वालिदैन से खसूसियात लेके बच्चा आता है उसका ज़्यादा ताल्लुक है, तो वो यहाँ पे है ये फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है। फ्रांसिस गाल्टन जो था ना ये हेरिटेज का कहता है ज़्यादा है। जेबी वाटसन बिहेवियरिज्म वाला है, ये टोटली मुखालफत करता है इसकी हेरिटेज की, वो कहता है इन्वायरमेंट का ज़्यादा रोल है। जबकि फ्रांसिस गाल्टन कहता है कि इन्वायरमेंट जो है ना वो हेरिटेज का ज़्यादा रोल। ये B.F. स्किनर जो है ये भी इन्वायरमेंटलिस्ट है, ये भी बिहेवियरिस्ट है। बिहेवियर वाले इन्वायरमेंट को सपोर्ट करते हैं। मैन इज अ सोशल एनिमल, अरिस्टोटल ने कहा था जी। व्हेन शुड करियर काउंसलिंग टिपिकली बिगिन फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट को कब बताना? देखिए जो मैट्रिक तक ना बच्चे को जनरल एजुकेशन देनी चाहिए।
ठीक है। यानी पूरी दुनिया के अंदर जो जनरल एजुकेशन है ना, जनरल एजुकेशन जिसे आप कह सकते हैं कि वो लिखना पढ़ना आना, थोड़ी बहुत इंग्लिश, यानी अपनी ज़बान के ऊपर अबूर होना, कोई एक सेकंड लैंग्वेज आना होना, हिसाब वगैरह का आना होना, ये सारी चीज़ें उसको जो है ना वो बेसिक चीज़ें जो है ना वो कर लेता है, बेसिक एजुकेशन के अंदर आती हैं। और वो हाई स्कूल तक हर पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की तालीम जो है लाजम है। उसके बाद वो कंट्री डिसाइड करती हैं कि हमें अगले 10 सालों में कितने डॉक्टर चाहिए, कितने इंजीनियर चाहिए, कितने हमें इकोनॉमिस्ट चाहिए, कितने हमें जो है वो बैंकर चाहिए। उसके मुताबिक कंट्री डिसाइड करती हैं और फिर उनको जो है ना वो सीट्स अलोकेट करती हैं कि इस तरह करनी है। और फिर लोगों को उनकी डिज़ायर, उनकी ख्वाहिश, उनके कैलिबर के अकॉर्डिंग, उनको एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग उनको फील्ड दी जाती है। तो हाई स्कूल होगा, ठीक है जी। What type of education emphasizes practical skill and training aspect? जो जिसके अंदर प्रैक्टिकल स्किल ट्रेनिंग होता है, कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशन, कुछ सीखना, लर्न करना, कमाने के लिए सीखना, तो वो वोकेशनल कहते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, इनफॉर्मल, तो सारी और चीज़ें हैं, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन ऐसी है जिसके अंदर पैसा कमाने की, कुछ स्किल सीखना, कुछ हुनर सीखना, कुछ छोटी मोटी चीज़ लर्न करके उसको फिर बेचना, अपने आप को अर्थ करना, उसके कहते हैं। फाउंडर ऑफ मदरसा रहीमिया, ये शाह अब्दुल रहीम थे, जो मदरसा रहीमिया के जो ना वो फाउंडर थे, जिन्होंने बनाया था। ये एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम, ये आदिल शाह था, जिसने बड़े सगीर के अंदर कहा कि सालाना पहले इम्तिहानात नहीं होते थे, पहले बस कोई बंदा कुछ सीख गया तो बस उसके बाद भी प्रैक्टिस हो जाए और अपना कमाना शुरू कर दें। अब वो जो है ना उसने इम्तिहान शुरू किया था कि साल के बाद इम्तिहान होना चाहिए, पता चले कि ये लोगों को आता क्या कुछ है, ठीक है। आदिल शाह है। जामिया मुस्तनसिया, ये एक तलीमी, जैसे वहीं पे इराक के अंदर ना जो पहले वो क्या बोलते हैं उसको, निज़ामुद्दीन सहालवी ने मदरसा कायम किया था, जामिया निज़ामिया, और उसके अंदर जो है ना वो बच्चे मदरसे नहीं, उसके अंदर तालीम बाकायदा दी जाती थी। उसके मुकाबिल वहीं पे जो है ना वो जामिया मुस्तनसिया कायम किया, मुस्तनसर बिल्ला बादशाह था उसने बनाया। और मुस्तनसर बिल्ला बादशाह का पर्पज़ ये था कि मतलब उसका पैसा था, बादशाह था, उसने बहुत ही खूबसूरत बनाया, एक ऐसा मदरसा बनाया जहाँ बच्चों के लिए मुफ्त तालीम, उनके वजीफे दिए जाते हैं, उनको खाना दिया जाता है, जहाँ पे दूसरे स्कूलों के मदरसों के बच्चों के पास रात को लालटेन में डालने के लिए तेल नहीं होता था, तो यहाँ पे उनको लालटेन भी दिए जाते हैं, उनको तेल भी दिया जाता है, उनको वजीफा, खाना, सब कुछ वीआईपी दिया जाता है, किताबें वगैरह इस तरह की, तो उसे हम कहते थे स्कॉलरशिप भी दिए जाते थे, जो घर से दूर था, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। ड्यूरिंग द परी एक्टिव फेज, 3 तरह के हमने फेजेस बात की थी, परी एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव। परी एक्टिव के अंदर क्या होती है, यहाँ प्लानिंग हो रही होती है ना कि हमने क्लास में जाके मैंने क्या करना है, तो परी एक्टिव होता है। तो यहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग द लेसन, ठीक है, जहाँ क्लास जाने से पहले जो बातें हो रही हैं। एक्टिव इंगेजमेंट एंड पार्टी, जहाँ टीचर और आपस में इंगेजमेंट है, यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है, आपस में बातें, गुफ्तगू, पढ़ाया जा रहा है, सीखा सिखाया जा रहा है, तो इसे इंटरएक्टिव बोलते हैं। Which phase of teaching is characterized by student centered activities and discussion? तो ये जो होती है इसको हम पोस्ट एक्टिव बोलते हैं। यहाँ पे एट द एंड ना स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज़, अब मैंने पढ़ा लिया है, पढ़ाने के बाद में बच्चों से जो है ना वो डिस्कशन कर रहे हैं कि यार आप बताएं, और डिस्कशन करेंगे। टीचिंग, विच फेज ऑफ टीचिंग इज कैरेक्टराइज्ड स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज़ एंड डिस्कशन। अब नहीं यार, ये इंटरएक्टिव होना चाहिए, यहाँ स्टूडेंट जो है वो सेंटर एक्टिव, यानी स्टूडेंट सेंटर क्लासरूम होना चाहिए, डिस्कशन चल रही है, अब यानी इंटरएक्टिव मेथड है ये भी, ठीक है। विच लाइकली टू गैदर फीडबैक जो है पोस्ट एक्टिव में, यानी अब आपको क्या सीखा, आज का सेशन कैसा लगा, आपकी क्लास आज की कैसी लगी, तो ये पोस्ट एक्टिव में होगा, ठीक है। विच फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फोकस ऑन एनालाइजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज एंड मेकिंग इंप्रूवमेंट। अब ये यहाँ पे आपने उस फेज की तरफ नहीं जाना कि जो हमारा परी एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव है। अब पढ़ा लिया है, पढ़ाने के बाद ओवरऑल निज़ाम को देख रहा है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस था वो कितना इफेक्टिव रहा है, इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज कैसी रही हैं जो उसने डिज़ाइन की थी, इंप्रूवमेंट कैसे, ये से हम ये बोलेंगे, इसको हम रिफ्लेक्टिव फेज बोलेंगे। यानी अपनी ज़ात को, जैसे रिफ्लेक्टिव के अंदर अपनी ज़ात को हम देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि जो मैंने पढ़ाया है ये कितना इफेक्टिव रहा है, कितना इफेक्टिव रहा है, उसको हम क्या कहेंगे कि वो हम रिफ्लेक्टिव फेज बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिव। बात को समझें, ये थका बैठा हूँ आज, काफ़ी पढ़ाया है और उस वजह से। रिफ्लेक्टिव फेज ये होता है कि जहाँ हम अपनी रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखें वो बात कर रहा है कि जो आप उस टीचिंग इंस्ट्रक्शन को आप ये देख रहे हैं कि कितनी इफेक्टिव रही। इफेक्टिवनेस कौन देखता है, टीचर देखता है बाद में ना अपने रिजल्ट की बुनियाद पे। मैंने पढ़ाया, उसके बाद मैं रिजल्ट लिए और देखा कि यार अगर बच्चों ने अच्छा किया तो मीन मैंने ठीक समझाया था, और जो मैंने स्ट्रेटजीज की थी वो कैसी रही और मैं इसे कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, ये रिफ्लेक्टिव फेज होगा।
व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ असेसमेंट इन टीचिंग लर्निंग? असेसमेंट का पर्पज क्या होता है? इंस्ट्रक्शन मटेरियल तैयार करना, डिस्कशन को फैसिलिटेट करना, टू एवेलुएट स्टूडेंट लर्निंग एंड प्रोवाइड फीडबैक टू प्लान फ्यूचर लेसन। तो असेसमेंट का मकसद ये होता है, टीचिंग असेसमेंट का मकसद ये होता है स्टूडेंट को इवेलुएट करना, चेक करना कितना कुछ आता है और उसको फीडबैक देना, ये वाला होगा। प्राइमरी पर्पज ऑफ एजुकेशनल एम, एम क्या होते हैं? एम ब्रॉडर लेवल होते हैं ना, तो टू प्रोवाइड स्पेसिफिक एम के अंदर नहीं होता। टू आउटलाइन द ब्राइड एंड जनरल इंटेंशन ऑफ एजुकेशन भी हो सकता है। टू असेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस, टू क्रिएट ये नहीं हो सकता। यानी टू आउटलाइन अ ब्रॉड एम, गोल, ऑब्जेक्टिव। एम सबसे पहले है और एम के अंदर हम हाई लेवल देख रहे होते हैं, हाई यानी चीज को देख रहे होते हैं, हायर लेवल पे चीज को देख रहे होते हैं, ब्रॉडर विजनरी चीजों को देख रहे होते हैं, तो ये होगा। What distinguishes goals from aims in educational planning? अच्छा जी, ये देख गोल्स क्या होते हैं? गोल्स आर ब्रॉडर नहीं जी, गोल तो ब्रॉडर होते थे, ब्रॉडर तो एम होते हैं, घाटा हो गया। गोल्स आर स्पेसिफिक एंड मेजरेबल, बिल्कुल गोल स्पेसिफिक भी होती है, मेजरेबल भी होती हैं। वाइड एम और ब्रॉड इंटेंशन, बिल्कुल एम ब्रॉडर होती हैं। गोल्स आर सिनोनिम विद ऑब्जेक्टिव नहीं, गोल और चीज है, ऑब्जेक्टिव और चीज है। गोल्स आर ऑलवेज लॉन्ग टर्म, गोल लॉन्ग टर्म होते हैं नहीं, गोल तो शॉर्ट टर्म सम हो होते हैं, एम्स लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है। ये व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव का क्या मकसद होता है? टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म विजन ऑफ एजुकेशन, के बच्चों को जो लॉन्ग टर्म एजुकेशन का विजन है वो बताना। टू आउटलाइन द जनरल इंटेंशन ऑफ करिकुलम, के हवाले से बताना है करिकुलम के हवाले हम क्या पढ़ेंगे। टू स्पेसिफाई व्हाट शुड लर्न एंड अकम्प्लिश, हमें क्या सीखना है और क्या हासिल करना है ये बताना। तो यही है। देखिए मैंने आज बीएड किया था, तो मैंने कहा कि हमने बीएड के अंदर क्या पढ़ना है। आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी बीएड की हमारी, सेकंड सेशन, तो उसे हमने ये समझाया कि आप बीएड के क्या फ़ायदे होंगे, बीएड हम क्यों कर रहे हैं, कहाँ कहाँ बीएड की एप्लीकेशन है। तो इस तरह यानी क्या हम इसके अंदर 1.5 साल के अंदर हम क्या सीखेंगे, क्या हम इससे अकम्प्लिश करेंगे, ये बातें हैं, ठीक है। 26 माई एम इज़ टू मेक एजुकेशन सब्जेक्ट ईजी फॉर द पाकिस्तानी एस्पायरेंट। मेरी ये कोशिश है कि मैं पाकिस्तान के प्यारे प्यारे लोगों के लिए एजुकेशन के सब्जेक्ट को आसान बना दूँ। तो ये क्या है? ये मेरा एम है, गोल ऑब्जेक्टिव है, एम है, क्योंकि इसके अंदर बाउंड्री लाइन कोई नहीं है, सारी ज़िंदगी लग जाएगी मुझे इस सब्जेक्ट को आसान बनाने के अंदर। तो ये क्या होगा? एम हो जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव इन एजुकेशन? प्राइमरी डिफरेंस क्या है जी? एम्स और लॉन्ग टर्म वाइल ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टर्म कहा जा सकता है। एम्स शॉर्ट टर्म भी है, ठीक है। एम्स आर स्पेसिफिक एंड मेजरेबल, ठीक है। वाइल ऑब्जेक्टिव और ब्रॉड नहीं, गलत है। एम्स और वाइल जनरल डायरेक्शन, ओवरऑल बात करते हैं। एम्स के अंदर ओवरऑल बात किया कि मैं पाकिस्तान के लोगों के अंदर एजुकेशन सब्जेक्ट को इजी कर दूंगा, जनरल। वाइल ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई डिजायर्ड आउटकम, कि हम एट द एंड हासिल क्या करना चाहते हैं। तो मैंने वैसे जनरल कह दिया कि जो एजुकेशन सब्जेक्ट को इजी करना मेरा एम है, लेकिन मेरा एम ये है कि पीपीएससी आप लोगों के लिए मसला ना बने। बस पीपीएससी को तो यूँ खा जाए मेरे स्टूडेंट जो है ना, स्टूडेंट ने मेरे दोस्त जिनको जो मुझसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो पीपीएससी तो उनके लिए हलवा हो जाए कि यार ये तो कोई चीज़ ही कोई नहीं है। इंशाल्लाह ऐसा होगा। मेरे पढ़े हुए स्टूडेंट जो हैं वो इंशाल्लाह कहेंगे कि सर आपने एजुकेशन को मसला बनाया ही कोई नहीं, आपने एजुकेशन को आसान तरीन कर दिया, कोई बड़ी बड़ी थ्योरीज नहीं, कुछ नहीं, बस अपने ज़हनों के अंदर चीज़ों को बिठाना है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं बस। विच एलिमेंट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग इज मोर कंसर्न विद द वट कहते हैं वट ऑब्जेक्टिव को, यानी वट क्या करने जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, यानी एट द एंड लेवल पे होता है, तो ऑब्जेक्टिव होगा। विच इज फॉलोइंग नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव? लर्निंग में क्या टू प्रमोट कल्चरल अवेयरनेस, जो लर्निंग होती है कल्चरल अवेयरनेस में होती है। ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस तो एक ब्रॉडर चीज़ है, पूरे किसी इलाके को कहीं पे अवेयरनेस देनी है, तो ऑब्जेक्टिव के अंदर नहीं। टू ग्रेजुएट विद ऑनर नहीं है, ये कौन सी बात कर दी। टू अंडरस्टैंड अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, टू फॉस्टर टीम वर्क कोलैबोरेशन, इसका ना ये वाला यानी एग्जांपल ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, तो उसके अंदर प्रिंसिपल एक खास टॉपिक है ना, फिजिक्स के प्रिंसिपल मैंने बच्चों को बताने हैं कि वो उनको समझाने भी है, अप्लाई भी करनी है। तो एक छोटे लेवल पे एक बात आ जाए लर्निंग, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? छोटे लेवल पे होते हैं ना, कोई चीज़ थोड़ी सी पढ़ानी। मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि मैं आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाऊंगा, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है जी? वो मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। बलूचिस्तान 1970 के अंदर आज़ाद हुआ था जी, पछता रहे होंगे आज़ाद होके, और आज़ाद मतलब प्रोविंस बना था, पहले ये एक स्टेट थी। मिसाक मदीना 1900 जो है ना वो कब ये यूज़
ये यहूदियों के दरमियान हुआ था, निसा के मदीना, ज्यूस और मुसलमान के दरमियान हुआ था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफा के अंदर जो है ना वो अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया था। सैयद अहमद खान जो हैं ये 1888 के अंदर इन्होंने एक पेट्रियाटिक मूवमेंट, पेट्रियाटिक एसोसिएशन कायम की थी। राबिया बसरिया जो 95 हिजरी के अंदर ये पैदा हुई थी। पाकिस्तान गवादर, ओमान से पाकिस्तान ने गवादर लिया है, 30 लाख रुपए में लिया था, 1958 के अंदर लिया था। आई थिंक अयूब खान का ज़माना था, ऐसे ही कुछ था ना। नेशनल फ्लैग जो है वो किसने, अमीरुद्दीन किदवानी ने डिज़ाइन किया था। सियाम सेंटर ये थाईलैंड के अंदर सेंटर है, बहुत बड़ा शॉपिंग हॉल है, बहुत बड़ा। जैसे हमारे वहाँ फैसलाबाद और लाहौर के अंदर मेट्रो है ना, एक ही जगह पे एक ही छत के नीचे लाखों प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, इस तरह का कुछ है। रशिया जो है ना ये 1955 के अंदर एक वार्सा पैक्ट साइन किया था, यानी ये उस चीज ये ना नेटो बनाई थी, वेस्टर्न कंट्रीज ने नेटो बनाई। और नेटो के अंदर आपको पता है कि कौन कौन से कंट्रीज यानी शामिल हुए। आजकल नेटो के अंदर 30 कंट्रीज हैं, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके मुकाबले के अंदर रशिया ने भी सोचा कि हम कोल्ड स्टेट यानी मुख्तलिफ स्टेट को इकट्ठा करके उन्होंने भी एक जो है यूनिटी कायम की कि हम इकट्ठे मिल के लड़ेंगे, कोई मसला बनता है। नेटो के अगेंस्ट 1955 के अंदर हुआ था। गुड टीचर आर ऑफन, गुड टीचर कौन सा होगा, लो एक्सपेक्टेशन, यानी बच्चों से कोई उम्मीद नहीं रखती, वो अच्छा टीचर होगा। हाई अडॉप्टेबल, वैसे मैंने देखा है, मैं एकेडमी में देखता हूँ लोगों को कि टीचर वो होता है, वो टीचर को बच्चों से एक्सपेक्टेशन होती कोई नहीं है, आया पढ़ाया अपने पैसे लेने चले जाना। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे फीडबैक चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए, मुझे आप लोगों को सीखा हुआ देखना है मुझे। हाई अडॉप्टेबिलिटी चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, बहुत बड़ी बात कर दी है इसके अंदर। सबसे रुकावट बड़ी चेंज की ना टीचर होता है। मेरा दिल करता है कि यार कॉलेज के निज़ाम को बदलना चाहिए, हम ये चीज़ लेके आए, ये चीज़ लेके आए, यहाँ पे ये इस तरह ऐसा मॉडर्न इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट टीचर कॉलेज के अंदर भी ऐसे होना चाहिए, या जो प्राइवेट इदारे को हम पीछे छोड़ दें, सारा को वसाइल में यानी। लेकिन नहीं, चेंज को टीचर पसंद ही नहीं करते। मैं शुरू में इस कॉलेज के अंदर आया, मुझे यहाँ पे 4-5 महीने हो गए हैं, मैं जून में इस कॉलेज के अंदर आया था ट्रांसफ़र करवा के। अच्छा, अब इस कॉलेज के अंदर मैंने पहले दिन से बोलना शुरू कर दिया। तो मुझे वैसे स्टाफ सेक्रेटरी बनाया गया कम्युनिकेशन की वजह से, मैं स्टाफ सेक्रेटरी बन गया कि कोई मीटिंग वगैरह अरेंज करनी इस तरह का। तो मैंने ना शुरू में चीज़ों को जो है वो करना, मशवरे देने शुरू कर दिए। तो मुझे मेरे सीनियर ने कहा कि ज़िशान 1 साल तूने नहीं बोलना, चुप करके देख, ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। मैंने कहा ये मुझसे नहीं होता, अब गलत हो रहा है जो मेरे, मैंने कह देना, मैं कह ही देता हूँ कि ये गलत कर रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए, ये स्टूडेंट का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आप। तो मेरी सारी फेवर स्टूडेंट के लिए हैं, ना अपने लिए, ना अपने टीचर्स के लिए, ना अपने कॉलेज के लिए। मेरी सारी जो हैं वो एम्पैथी वो स्टूडेंट के लिए हैं कि स्टूडेंट यहाँ से बेस्ट एजुकेशन लेके जाए जितना कोई प्राइवेट इदारा दे सकता है। स्टूडेंट को बेस्ट फैसिलिटेट किया जाए अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर जितना एक कॉलेज कर सकता है। लेकिन बदल मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल ही सकता हूँ जी। स्टाइल ऑफ लर्निंग वियर स्टूडेंट लर्न विया ऑनलाइन मीडिया एज वेल एज फेस टू फेस, ये ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग ये होता है जिसके अंदर ट्रेडिशनल एजुकेशन भी होती है, क्लास में फेस टू फेस जो सीखना सिखाना हो रहा होता है, और क्लासरूम एक ऐसी लर्निंग जो आउट यानी क्लासरूम से हट के जो लर्निंग हो रही होती है, जिस ऑनलाइन हो रही होती है। जब मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दे देता हूँ या ऑनलाइन ले लेता हूँ, यानी ऑनलाइन भी हो रहा है, कभी हमने ऑनलाइन कर ली क्लास, कभी हमने लाइव क्लास कर ली, फेस टू फेस कर ली, ट्रेडिशनल क्लास कर ली, तो इसे ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। ठीक है, ब्लेंडेड लर्निंग द कम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन विया ऑनलाइन लर्निंग एज वेल एज जो है वो ऑनलाइन, और साथ में क्या कह सकते हैं आप इसको, ट्रेडिशनल लर्निंग। ठीक है, फेस टू फेस। दिमाग मेरा कोई नहीं तो ज़्यादा काम कर रहा, थका बैठा हूँ बहुत ज़्यादा, तो सॉरी, माजरत, कभी कभी बार दिमाग कहीं और चला जाता है। मेटाकॉग्निशन कहते हैं थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। मेटाकॉग्निशन कहते हैं कि एक, मैं कहता हूँ मेटाकॉग्निशन से मतलब ये एक अपनी ज़ात को पहचानना, यार ये मेरी कमज़ोरियाँ हैं, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये चीज़ मुझे अच्छी आती है, ये चीज़ मेरी कमज़ोर है, ये काम मैं कर सकता हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता। अपनी ज़ात की सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने आप को करेक्ट करने के तरीके, तो ये थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। ठीक है, अपनी ज़ात के मुतालिक सोचना। ड्रामा वगैरह जो है ना ये हिस्ट्री के ज़बरदस्त आता है, जो ये ड्रामे देख लेना, हीर रांझा, तो अब हमारे हीर रांझा की फिल्म देखी, उसके बाद वो चीज़ें सारी याद हैं, कैदो भी याद है, क्या कुछ उन्होंने किया था सारा कुछ याद है। वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मेथड इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया था बच्चों कहता हूँ, मैं कह बैठता हूँ लेकिन कहना नहीं चाहिए मुझे। 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास, 4 चीज़ें हमने पढ़ी थी, स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स, टैक्टिक्स, मेथड। मैंने आपको कहा था स्ट्रेटजी की बहन कौन है जी, टैक्टिक।
मैंने आपको कहा था मेथड की बहन कौन है? टेक्निक्स। मेथड्स को पूरा करने के लिए कौन साथ देती है? टेक्निक। स्ट्रेटजीज को पूरा करने के लिए कौन साथ देती है? टैक्टिक। ठीक है, अब यहाँ मेथड आया तो टेक्निक लगा दो। ये वैसे हमने डिस्कस काफ़ी कर लिया है टेक्निक क्या होती है। अच्छा, प्रीएक्टिव फेज के अंदर क्या होती है? प्लानिंग होती है, पता है। इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी करनी है तो क्या हो जाएगा? टेक्निक, टैक्टिक। ठीक है, स्ट्रेटजी को टैक्टिक और उसको। इट कंप्राइज द प्रिंसिपल एंड मेथड यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शन। अब प्रिंसिपल, इट कंप्राइज द प्रिंसिपल एंड मेथड यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शन। कंप्राइज प्रिंसिपल मेथड यूज फॉर इंस्ट्रक्शन, पढ़ाने के लिए प्रिंसिपल को यूज़ करना और मेथड को यूज़ करना, या टीचिंग मेथड स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, यानी जो कंप्राइज द प्रिंसिपल्स, मैंने कुछ असूल हैं, मेथड्स हैं जो पढ़ाने हैं, उससे पहले जो मैं कर लूँगा सारा कुछ, यानी ओवरऑल जो ब्रॉडर टर्म स्ट्रेटजी है ना, तो कंप्राइज कंसिस्ट करती है, उसके अंदर सारी जो है प्रिंसिपल मेथड सारा कुछ हम सोच रहे होते हैं, स्ट्रेटजी होता है। हाउ टू प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर, ये मेथड होता है, नहीं प्रेजेंट कैसे, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम जो क्रिएशन का रिलेशनशिप होगा, तो ये हमारे पास अप्रोच कर लें, शायद टीचिंग अप्रोच देखते हैं कोई क्या इसका है। लर्नर कंप्लीट रीडिंग एट देयर होम्स बाय ऑनलाइन गाइडलाइन ऑफ टीचर एंड वर्क ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग ड्यूरिंग क्लास टाइम। ये फ्लिप्ड लर्निंग कहते हैं। फ्लिप्ड लर्निंग ये होती है बच्चों कि जिसके अंदर टीचर्स जो है ना, जैसे हमारे ये लर्निंग है, सॉरी यहीं पे एग्जांपल ज़बरदस्त है, जो मेरी पढ़ाने का तरीका है ना, ये फ्लिप्ड लर्निंग है। फ्लिप्ड लर्निंग में ये होता है कि टीचर बच्चों को जो है वो मटेरियल दे देता है, उनको ऑनलाइन लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, इस तरह लेक्चर दे देता है, बच्चे अपने घर में बैठ के उसको पढ़ते हैं, और फिर जब वो क्लास में आते हैं तो वो या उनको इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, या उसी के ऊपर सवाल जवाब करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, फ्लिप्ड लर्निंग करते हैं। समझ गए? हमारा तरीका तदरीस फ्लिप्ड लर्निंग है कि घर बैठ के आप लोगों ने जो है वो, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं, आप पढ़ लेते हैं, फिर बाद में उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं क्लासरूम के अंदर, पढ़ाना नहीं पड़ता, फ्लिप्ड लर्निंग होती है। पीडागोजी कहते हैं अपने पीयर ट्यूटर को पढ़ाना। चलिए जी, नंबर देखते हैं कितने आते हैं, क्या सीन है जी, क्या कहता है जी, साइकिल, बाईसाइकिल, 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 फिर कह रहा है बाईसाइकिल। 96 हैं जी, दो गलत हो गए हैं, फिर देखते हैं दो गलत कौन से हुए हैं जी। टीचर स्ट्रेटजी और अप्रोच वाला गलत होना है, उसको मुझे थोड़ा सा क्लियर करने की ज़रूरत है। ये देखते हैं, इट कंप्राइज द प्रिंसिपल एंड मेथड यूज फॉर इंस्ट्रक्शन। इसको यहाँ ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेथड्स और प्रिंसिपल को जो है ना, ये होते हैं, इसको टीचिंग अप्रोच कहते हैं। ठीक है, यानी जिसके अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं, ये कंप्राइज द टीचिंग अप्रोच। क्या है, आपसे कोई पूछे कि टीचिंग अप्रोच, तो उसके इट मीन कि हम जो है ना वो हमारा मेथड्स क्या है टीचिंग का, और कौन से प्रिंसिपल असूल हैं जिनकी बुनियाद पे हमने पढ़ाना है। ठीक है, टीचिंग अप्रोच होगा। और उसके बाद क्या है, क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये जो रिलेशनशिप है, जब मैंने क्लासरूम में जाने से पहले सारे रिलेशनशिप बनाने हैं कि मैं जो है ना वो कौन सा मेथड यूज़ करूँगा, क्या पढ़ाऊँगा, कितना पढ़ाना है, क्या ऑब्जेक्टिव है मेरी, ज़ाहिर बात है टीचिंग। ये मेरा गलत हुआ है और जानबूझ के गलत हुआ है कि जिसके अंदर देखे जहाँ हमने बना रहे हैं, अब ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव हम कब सेट कर रहे होते हैं, बिफोर जाने के क्लास में, स्ट्रेटजी के अंदर सेट कर रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं, मुझे जाना है क्लास में, ये पढ़ाना है, ये असेस करना है, ये मैंने करना है, तो स्ट्रेटजी के अंदर आएगा। ठीक है, और ऊपर वाले के अंदर जो है वो हमने वो जो प्रिंसिपल और जो मेथड्स वगैरह, इसको टीचिंग अप्रोच कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी।